ऑडियो 3। अपरिमित संभावनाओं का आगार मानवीय व्यक्तित्व। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तृतीय संपदा ज्ञान योग व्यवस्थिति। परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से ध्यान की निरंतर गाढ़ स्थिति का ही नाम ज्ञान योग व्यवस्थिति है। संपूर्ण इंद्रियों का कोलाहल शांत होने पर वैराग युक्त पवित्र चित्त से अपने इष्ट देव भगवान का आवाहन करने पर ध्यानावस्था में भगवान के दर्शन होते हैं। ध्यानावस्था योग की उच्चतम स्थिति है जिसमें इष्ट देव के साकार रूप का ध्यान करने में कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती। प्रत्युत एक अदृष्ट शक्ति ब्रह्मरंध्र द्वारा अंतःकरण में प्रवेश होने लगती है। इस स्थिति के लिए चुपचाप नेत्र मूंद कर सुख आसन से बैठ जाइए और मन में अपने इष्ट देव की मानसिक मूर्ति का निर्माण कीजिए। तदनंतर अपने उपस्थित देव की स्तुति प्रार्थना कीजिए। इससे आंतरिक शांति, प्रसन्नता एवं ज्ञान की दीप्ति होगी। शास्त्र तथा महात्माओं के वचनों के आधार पर तथा अपने इष्ट देव के रुचिकर मित्र के आधार पर भी ध्यान हो सकता है। जो व्यक्ति परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए उनके ध्यान रूपी योग में निरंतर दृढ़ता पूर्वक स्थित रहता है, उसे संशय के, घमंड, क्रोध, दिखाऊपन, कठोरता, प्रवंचना का भय नहीं रहता। उसे अतिशय भक्ति, प्रेम, सहानुभूति की प्राप्ति होती है। किंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि भगवान के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान उनकी भक्ति करने से होता है, परंतु इससे पूर्व शास्त्रों एवं महात्माओं के द्वारा उनका तथा उनके स्वरूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। सत्संग, सद्ग्रंथावलोकन, एकांतवास, दीर्घकाल साधन, सदा सर्वथा साधु व्यवहार तथा अंततः पापों से सदा सावधान रहना चाहिए। एक निष्ठ होकर निरंतर भगवान नाम जप, कीर्तन, मनन, ध्यान करने से स्वतः चित्त चंचलता नष्ट हो जाती है और मन की स्वाभाविक गति आनंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाती है। चतुर्थ संपदा सात्विक दान। सात्विक प्रवृत्ति वाला आत्मज्ञ सात्विक दान को जीवन में उपयुक्त स्थान देता है। यदि पूछा जाए तो निखिल विश्व की समस्त गतिविधि दान के सतोगुणी नियम के आधार पर चल रही है। परमेश्वर ने कुछ ऐसा क्रम रखा है कि पहले दो तब मिलेगा। जो कोई भी तत्व अपने दान की प्रक्रिया बंद कर देता है वही नष्ट हो जाता है। विकृत एवं कुरूप हो जीवन युद्ध में धराशायी हो जाता है। संसार की किसी भी जड़ चेतन, यहाँ तक कि मंद बुद्धि पशु जाति तक देखिए, सर्वत्र दान का अखंड नियम कार्य कर रहा है। यदि कुएं जल दान देना बंद कर दें, खेत अन्न देना रोक दें, पेड़ फल पत्तियां छाल देना बंद कर दें, हवा जल धूप गाय भैंस इत्यादि पशु अपनी सेवाएं रोक दें, तो समस्त सृष्टि का संचालन बंद समझिए। माता पिता बालक के लिए आत्म दुख देना बंद कर दें तो चेतन जीवों का बीज ही मिट जाएगा और सबसे बड़ा दानी परमेश्वर तो हर पल हर घड़ी हमें कुछ न कुछ प्रदान करता रहता है। उसकी रचना में दान तत्व प्रमुख है। दान का अभिप्राय क्या है? वह है संकीर्णता से छुटकारा, आत्म संयम का अभ्यास एवं दूसरों की सहायता की भावना की उत्तेजना। दान करते समय हमारे मन में यश प्राप्ति की इच्छा, फल की आशा या अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। दान तो स्वयं प्रसन्नता, सुख एवं संतोष का दाता है। दान करना स्वयं एक आनंद है। देते समय जो संतोष की उच्च सात्विक दृष्टि अंतःकरण में उठती है वह इतनी महान है कि कोई भी भौतिक सुख उसकी तुलना नहीं कर सकता। पैसा, धन तथा वस्तुएं सबके काम में आनी चाहिए। यदि आपके पास व्यर्थ पड़ा है तो उन्हें मुक्त कंठ से दूसरे को दीजिए। पैसे की, रुपये की बुरी तरह चौकीदारी करने वाला कंजूस दान के स्वर्गीय आत्म सुख का रसास्वादन करने से वंचित रहता है। जो मुक्त हृदय से देता है वह वास्तविक आत्मवादी है। जो दान करता है वह मानव के हृदय में रहने वाले एक सात्विक प्रवाह की रक्षा करता है।
स्वार्थों को मारता है और तुच्छ संकीर्णता से ऊपर उठता है। आत्मा की संकीर्णता छोड़िए। यदि आप दूसरों को देंगे तो परमात्मा आपको और देगा, किंतु यदि आप कंजूसी करेंगे तो आपको मिलना बंद हो जाएगा। जो उदार हैं, दानी हैं, सत्कर्मों में अपनी सामर्थ्य भर देता है, वास्तव में वही बुद्धिमान है तथा बुद्धिमानों के ही पास दैवी संपदाएं रहती हैं। देश, काल, पात्र का विचार करके केवल कर्तव्य बुद्धि से द्रव्य अथवा आवश्यक वस्तु का दान करना श्रेयस्कर है। राल्फ वाल्डो ट्राइन नामक पाश्चात्य आध्यात्मवेत्ता ने धन की उपयोगिता का विवेचन करते हुए लिखा है, जिस मनुष्य ने अपनी संपूर्ण आयु धन कमाने में व्यतीत कर दी और मरते समय कुछ दान पुण्य किया, उसकी जिंदगी उत्तम नहीं, मध्य श्रेणी की ही कही जाएगी। मैं अपने फटे हुए निकम्मे जूते किसी को दूं, इसमें कोई महत्व नहीं है। किसी पैर जलते हुए मनुष्य को नए मजबूत जूते देने में ही परोपकार है। यदि उन जूतों के साथ अपना प्रेम भी उसे दे दूं, उसको भी दूनी चीज मिल जाती है और मुझको भी दूनी आशीष मिल जाती है। मनुष्य एकत्रित किए हुए धन के सदुपयोग करने का अच्छे से अच्छा समय तथा मार्ग यही है कि वह अपने जीवन काल में ही प्रतिदिन उसका परोपकार दान में सदुपयोग करे। ऐसा करने से उसका जीवन अधिक उन्नत और विकसित होगा। एक समय ऐसा आवेगा जब धन का ढेर छोड़कर मर जाने वाले की पीछे से निंदा होगी। आशय यह है कि परोपकार का पुण्य कार्य भविष्य की पीढ़ियों तथा दृष्टियों को सौंपे जाने की अपेक्षा जीते जी अपने हाथ से कर जाने में ही धन का अधिक सदुपयोग होता है। सात्विक दान ही परम गति को देने वाला मुक्ति स्वरूप साधन है। दान से त्याग, बलिदान एवं वैराग्य की त्रिविध भव भय नाशिनी अलौकिक सुधा धारा उत्पन्न होकर हमें जगत का वास्तविक स्वरूप प्रदान करती है। ऐसा दानी भक्त जगत के समस्त कर्म करते हुए भी अहंकार, स्वार्थ, मोह माया से मुक्त रहता है। पाप तापों की कोई शक्ति नहीं जो उसे विचलित कर सके। पांचवी संपदा, इंद्रियों का दमन। अपनी पांचों इंद्रियों को वश में रखना अर्थात इंद्रियों के द्वारा निषिद्ध विषयों का सेवन न करना और विहित भोगों का भी उचित मात्रा से अधिक सेवन न करना पांचवी दैवी संपदा है। आत्मवादी इस शरीर रूपी रथ में जुते हुए इंद्रिय रूपी अश्व के लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होने देता। इनको वश में करने की सामर्थ्य उसके प्रबल मन या बुद्धि में होती है। वह प्रत्येक कार्य के सब पहलू देखकर कार्य में प्रवृत्त होता है। क्षणिक सुख से मत्त होकर प्रलोभन में प्रतिष्ठ नहीं हो जाता, प्रत्युत बलपूर्वक मन को सात्विक कार्यों में मोड़ता है। इंद्रियां दो प्रकार की हैं, ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां। कान, त्वचा, नेत्र, जीभ और नाक यह ज्ञानेंद्रियां तथा हाथ, पांव, वाक, पायु तथा उपस्थ कर्मेंद्रियां हैं, किंतु इनमें ज्ञानेंद्रियां अधिक प्रबल हैं। इनमें से प्रत्येक में आसक्ति द्वारा अत्यंत भयंकर पतन संभव है। विविध विघ्न बाधा संकुल जगत में वे ही सात्विक मुमुक्ष भाग्यशाली हैं जो भाव, विचार, बुद्धि, वासना की स्फुरणाएं अपने विवेक द्वारा रोके रहते हैं और उन्हें पथ भ्रष्ट नहीं होने देते। विवेक द्वारा विषय का मनन करने से शास्त्रों के समीचीन अध्ययन, सत्संग, ब्रह्मचर्य से संसार की रमणीयता ठोती प्रतीत होती है और शुद्ध बुद्धि का प्रकाश होता है और साधक को धन, वैभव, विद्या, बुद्धि, तेज, प्रभाव, गुण, गौरव, बल रूप यौवन, श्री की सारहीनता स्पष्ट हो जाती है। इंद्रियों के दमन में सद ग्रंथों का पठन पाठन, अध्ययन, कीर्तन अत्यंत महत्व का है। सांसारिक विषय, भोग, तामसिक पदार्थों का सेवन, कुतर्क, भोग विलास, पर निंदा, दंभ, पर दोष, श्रवण, अत्यधिक कामना, नियमानुवर्तित का अभाव वृत्तियों को अस्थिर एवं चंचल कर देता है और इंद्रियां विषयों की आसक्ति में फंसती हैं। इसके विपरीत जीवनचर्या को सात्विक प्रेम भक्ति से सराबोर रखने से योग आसनों द्वारा व्यायाम, प्राणायाम से समस्त नीच इंद्रियां फीकी पड़ जाती हैं। जिस साधक को अपनी आत्मा की अचल, अव्यय, अनंत शक्ति में दृढ़ विश्वास है,
उसकी इंद्रियां बाह्य पदार्थों में नहीं भटकती। वह दुष्ट स्वार्थों में चित्त की स्थिरता भंग नहीं होने देता। अतः आत्म श्रद्धा जागृत कीजिए, मन मंदिर के मालिक बनिए, उपद्रवी प्रलोभनों का प्रवेश निषेध कर दीजिए। मनोनियम के पूर्ण ज्ञान से युक्त होने पर संसार की वासनाओं के हलचल मचा देने वाली झंकारें तुम्हें उद्वेलित नहीं कर सकती। छठी संपदा, पूजा एवं अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मों का आचरण। भगवान के अथवा किसी शास्त्रोक्त देवता के साकार विग्रह की शास्त्रोक्त विधि के अधिकारानुसार पूजा करना तथा अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मों का आचरण करना दैवी संपत्ति के शुभ लक्षण हैं। पूजा से यहाँ सुविस्तृत अभिप्राय लेना चाहिए। संपूर्ण विश्व में नाना रूपों में भगवान हमारी पूजा चाहते हैं। आप चाहे जिस स्थिति में हो, निज कर्मों द्वारा भगवान के किसी अंश की सेवा कर सकते हैं। यदि डॉक्टर हैं तो मरीजों में भगवान का स्वरूप देखिए। यदि अध्यापक हैं तो विद्यार्थियों में भगवान आपसे सेवा चाहते हैं। यदि दुकानदार हैं तो ग्राहकों को परमेश्वर का अंश मानकर कर्मों द्वारा उनकी सेवा कीजिए। आपकी पूजा सद्व्यवहार, सहानुभूति, प्रेम, सच्ची सेवा, आदर बुद्धि, साधु व्यवहार के रूप में होनी चाहिए। सबसे विनम्र व्यवहार रहे, मान प्रतिष्ठा की इच्छा न रहे, केवल कर्तव्य मानकर आप संसार में भगवान के इन सगुण साकार रूपों की पूजा कीजिए। गीता में स्वयं भगवान ने अपने कर्मों द्वारा उन्हें पूजने का निर्देश किया है। सत्कर्म ही श्रेष्ठ पूजा है। विश्व प्रेम भी ईश्वर प्रेम के अंतर्गत है। कर्म योगी निरंतर निस्वार्थ सेवा से अपनी चित्त शुद्धि कर लेता है। उसका व्यवहार प्रेम युक्त, मिलनसार, मृदुल होता है। उसमें सहनशीलता, सहानुभूति, विश्व प्रेम, दया और सब में मिल जाने की सामर्थ्य रहती है। देश सेवा, समाज सेवा, दरिद्र सेवा, रोगी सेवा, पितृ सेवा, गुरु सेवा, यह सभी कर्म योग के अंतर्गत है। उसके समस्त कर्म ब्रह्मर्पणम होते हैं। हमारा कर्म भगवान की पूजा तभी कहला सकता है जब उसके दो भाव प्रधान रूप से हों। प्रथम तो उसमें ममता, आसक्ति एवं फलेच्छा का त्याग होना अनिवार्य है। वह कर्म फल की आशा न रखता हुआ कार्य करे। जैमिनी ऋषि के मतानुसार अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म ही वास्तविक कर्म है। निष्काम भाव से किया हुआ कोई भी कर्म कर्म है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रधान उपदेश कर्म में अनासक्ति ही तो है। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक कर्म करते हुए हमें इस बात का स्मरण होना चाहिए कि हम इस कर्म के द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं। जिन जिन व्यक्तियों के संपर्क में हम आ रहे हैं वे भी भगवान के ही स्वरूप हैं। समस्त जगत भगवान के एक अंश में स्थित है। वे ही इस जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। इस प्रकार के निस्वार्थ कर्मों द्वारा ही पूजा संभव है। सातवीं संपदा, कीर्तन। वेद शास्त्रों के पठन पूर्वक भगवान के नाम और गुण का कीर्तन करना सत्पुरुषों का लक्षण है। इसके लिए सर्वप्रथम संत महात्माओं तथा महापुरुषों का सत्संग कर भगवान के विविध नामों का महत्व समझना चाहिए। उनके रूप, गुण, प्रभाव, चरित्र, अलौकिक कृत्य तथा नवधा भक्ति का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान के नामों तथा कार्यों का वास्तविक अभिप्राय समझकर श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक कीर्तन करने से मन आनंद विमुक्त हो जाता है। आहा, उस दैवी आनंद की तुलना कौन कर सकता है। शरीर में दैवी रोमांच हो उठते हैं और हृदय में भक्ति की कली प्रस्फुटित हो उठती है। धन्य तो वे साधक हैं जिनका जीवन भगवान के विविध नामों, रूपों, लीलाओं, प्रेम, धाम और भक्ति तत्व की अमृतमय वाणियों के कीर्तन में व्यतीत होता है। यह कीर्तन भक्ति मनुष्य की सर्वोच्च दैवी संपदा है। जीव तथा परमात्मा के सम्मिलन का साधन है। भगवत प्राप्ति का सरल द्वार है। ब्राह्मण घाती, पितृ घाती, गो घाती, मातृ घाती, गुरु घाती ऐसे पापी तथा चांडाल एवं म्लेच्छ जाति वाले अधम व्यक्ति भी इस कीर्तन से शुद्ध हो जाते हैं। प्राचीन शास्त्रों में कीर्तन भक्ति द्वारा अर्थात भगवान के नाम तथा दैवी गुणों के कीर्तन से समस्त अध पापों का नाश एवं भगवत प्राप्ति बतलाई है। कीर्तन में श्रद्धा, प्रेम तथा सत्यता आवश्यक तत्व हैं। वह दंभ रहित एवं शुद्ध भावना से संपन्न होनी चाहिए।
श्री जयदयाल गोयंदका के शब्दों में कथा व्याख्यान आदि के द्वारा भक्तों के सामने भगवान के प्रेम प्रभाव का कथन करना, एकांत अथवा बहुतों के साथ मिलकर भगवान को सम्मुख समझते हुए उनके नाम, उपांशु, जप एवं ऊंचे स्वर से कीर्तन करना, भगवान के गुण, प्रभाव और चरित्र आदि का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक धीरे धीरे या जोर से खड़े या बैठे रहकर वाद्य या नृत्य साहित्य अथवा बिना वाद्य नृत्य उच्चारण करना तथा दिव्य स्तोत्र एवं पदों के द्वारा भगवान की स्तुति प्रार्थना, यही उत्तम भक्ति को प्राप्त करने का प्रकार है। दैवी संपदा एकत्रित करने के इच्छुक को सायं प्रातः अनन्य भाव से प्रेम पूर्वक कीर्तन करना चाहिए। आत्मा को भगवत प्रेम में इतना तन्मय कर देना चाहिए कि ब्रह्म से तदात्म्य स्थापित हो जाए। आठवीं संपदा स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन। यथार्थ साधक भगवान बुद्ध की भांति स्वधर्म पालन के लिए कहता है, इस आसन पर मेरा शरीर सूख जाए, मांस, त्वचा, अस्थि नष्ट हो जाए, किंतु बहुकल्प दुर्लभ बोध प्राप्त किए बिना इस आसन से न उठूंगा। ऐसा साधक स्वधर्म पालन के लिए आने वाली प्रत्येक कठिनाई को धूल के समान समझता है। प्रतिघात एवं प्रतिकूलता उसके संकल्प को कम करने के स्थान पर नव प्रेरणा प्रदान करते हैं। भयंकर आंधी तूफान में भी वह कर्तव्य पथ पर दृढ़ता से अग्रसर होता है और अपनी इच्छित वस्तु को ध्रुव की भांति सदा समान रखकर साधना में आत्मशक्ति का प्रयोग करता है। उसकी साधना पुरुषार्थ एवं दैव बल के सम्मिलन से अपूर्व दिव्यता का आविर्भाव होता है। आपत्तियां स्वयं उससे डरती हैं। आपत्तियां तो उन पर आती हैं जो आपत्तियों से डरते हैं। जो विपत्ति से घबराता नहीं वरन उसका मुकाबला करने को सदैव प्रस्तुत रहता है, वे उसके पास फटकती ही नहीं। अन्य व्यक्ति भले ही समझते रहें कि उस पर आपत्ति आई हुई है, किंतु वह इतना दृढ़ एवं आत्म संयमी होता है कि उस स्थिति में भी अंतःकरण की शांति को भंग नहीं होने देता। जो सौभाग्य में खुशी से नहीं नाचते, वे दुर्भाग्य के समय रोते भी नहीं हैं। दैवी संपदा युक्त व्यक्ति समझता है कि कठिनाइयां, प्रतिकूलता साधना के व्यायाम हैं, जिनका निर्माण इस उद्देश्य से किया गया है कि साधक की आत्मशक्ति, दृढ़ विश्वास तथा अटल संकल्प की परीक्षा हो सके। आत्मवादी कष्ट को देखकर डरता या पदच्युत नहीं होता। उसके मुखमंडल पर चिंता या विषाद की लकीरें नहीं दिखती, वरन स्वधर्म पालन में ही उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। जब दुख उसके सामने आते हैं तो वह मुस्कुराते हुए साहस के साथ कहता है, ए मेरे आने वाले दुखों आओ, ए मेरे बालकों चले आओ। अपनी भूलों द्वारा मैंने ही तुम्हें उत्पन्न किया है, मैं ही तुम्हें छाती से लगाऊंगा। दुराचारिणी वेश्या की तरह तुम्हें जार पुत्र समझकर छिपाना या भगाना नहीं चाहता। तुम सती साध्वी के धर्म पुत्र की तरह आओ, मेरे आंचल में क्रीड़ा करो। मैं कायर नहीं हूँ जो तुम्हें देख कर रोऊं। मैं नपुंसक नहीं हूँ जो तुम्हारा भार उठाने से गिड़गिड़ाऊं। मैं मिथ्याचारी नहीं हूँ जो अपने किए कर्म का फल भोगने से मुंह छिपाता फिरूं। ए कष्टों, मैं तुम्हें देखकर घबराता नहीं, डरता नहीं। तुमसे बचने के लिए किसी की सहायता नहीं चाहता, वरन एक कर्तव्यनिष्ठ बहादुर साधक की भांति तुम्हें स्वीकार करता हूँ। पुण्य भूमि भारत के राजर्षियों के स्वधर्म पालन, उनके दृढ़ संकल्प, निष्ठा एवं दृढ़ता को कौन नहीं जानता। ज्ञान एवं धर्म के निमित्त इन्होंने दीर्घ काल साधन का आश्रय ग्रहण किया। महर्षि पतंजल ने कहा है, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्करा सेवितो दृढ़ भूमि ही। अभ्यास जब दीर्घ काल तक निरंतर सद संकल्प के साथ किया जाता है, तभी स्वधर्म पालन उचित रीति से हो पाता है। राजर्षि विश्वामित्र, राजर्षि जनक, प्रहलाद, ध्रुव इत्यादि के कष्ट किससे छिपे हैं। ज्ञान, सत्य, धर्म तथा प्रण की रक्षा के लिए इन्होंने कठोर परिस्थितियों का सामना किया और अंत में अपने धर्म पालन में सफल हुए। राजर्षि विश्वामित्र की कठोर तपश्चर्या तो आज भी रोमांचित करने वाली है। जिस मनुष्य ने स्वधर्म पालन को ही अपना मूल मंत्र बना लिया है, वह सदा सुखी और आनंदित रहेगा। उसके विचारों में दृढ़ता, संकल्प में निष्ठा एवं भावनाओं में पवित्रता होगी। मनुष्य अपने विचारों का ही फल है। जो स्वधर्म का ही विचार करता है, वह अपने मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की मानसिक लीक बनाता है।
वह अपने कर्तव्यों में उत्साहपूर्वक संलग्न रहता है। ये विचार शीघ्र ही उसके बाह्य जीवन में उत्तम अवस्थाओं के रूप में प्रकट होते हैं। जिस मनुष्य को यह आत्मिक गुण स्वधर्म पालन में दृढ़ता वर्धमान है, वह इंद्रियों को भी वश में कर सकता है। यह गुण मन को साधते और शिक्षित करने के लिए सर्वोत्तम है। इसी से आत्मवादी बलवान एवं स्वावलंबी बनता है। यह आत्मा में स्थित होने का फल है। जो आत्मा में स्थित है वह प्रकृति में स्थित है। उसके लिए न आंतरिक द्वंद्व है न बाह्य प्रतिकूलता। सारे द्वंद्व निम्न भूमिका में हैं।